एक व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसको कोई दिशा निर्देश मिल गया है कि आपको करना है, और एक कर्म व्यक्ति समझ करके कर रहा है, उसके तत्व को जानकर कर रहा है, उसके परिणाम, उसकी विधि। तो भगवान ने यहाँ चतुर्थ अध्याय में हमने देखा कि कर्मयोग की चर्चा तो तृतीय अध्याय में की थी भगवान ने, लेकिन यहाँ पे भगवान ने उसके अंदर ज्ञान और जोड़ दिया, अर्थात उसके स्वरूप को समझते हुए कर्म किया जाए। तो इस सत्संग में हमने देखा कि भगवान ने ये बात बतलाई थी कि जो प्रधानता से कि जब साधक कोई कर्म करता है तो उसके मन में कुछ संशय रहते हैं, तो कहते हैं कि पहले संशयों का समाधान कर लेना चाहिए ना। आप मानो कोई जप करते हैं, एक बहन हमारे पास आई थी, वो बोल रही थी मुझे कि स्वामी जी, मुझे गुरुजी ने मंत्र दिया है सीताराम जी का, पर जब मैं जप करती हूँ तो मेरे को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दिखते हैं, क्योंकि मेरी तो श्रद्धा उनमें है। तो मैंने कहा फिर आपको मंत्र भी राधा रानी का लेना चाहिए। तो आपने फिर सीताराम जी का क्यों ले लिया? वो कहने लगे मैं गुरुजी के पास गई थी, उनको यही बोला था कि मेरे को राधा कृष्ण का मंत्र चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम तुमको जो सबसे बढ़िया वाला मंत्र है और जो अमुक महाराज जी भी जपते थे और वो भी जपते थे, वो वाला मंत्र देंगे तुमको, तुम अपना आग्रह मत रखो, जो हम बता रहे हैं वो करो। उन्होंने बोला ये गलत बात है, सही तरीका ये हमारे सनातन धर्म में कि वह जो निराकार परमात्मा है वे ही 5 रूप धारण करते हैं, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य। विष्णु भगवान के अवतार के रूप में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। परमात्मा एक है, रूप उनके अनेक हैं। तो जिस रूप में आपकी आस्था है वो आस्था कोई आज बन गई ऐसा नहीं है, ये हमारे जन्मांतरों की होती है। हम जब बच्चे थे तब से हमको बड़ी रुचि थी उपासना में, तो कभी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना था, तो एक काली माता की मूर्ति लेके आए और बिल्कुल अंधेरा करके लाइट लाल रंग की लाइट जला लेते थे और फिर सोचते थे कि आप काली माता प्रकट हो जाएगी अंधेरे में, जब करते थे। कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया। फिर किसी ने बोला कि कृष्ण भगवान का करना चाहिए, कृष्ण भगवान का करने लगे। उसके बाद में फिर हनुमान जी की भक्ति जगी हमको, उनकी तस्वीर लेकर आया, बहुत बड़ी उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, रोज़ उनका बैठ के जप करते और उनके मंदिर में भी आते थे। चलता रहा। फिर जब हम एक सिद्ध महात्मा के पास पहुँचे और उनसे हमने जिज्ञासा की कि महाराज जी हमारे इष्ट बदलते रहते हैं, तो हमारा वास्तविक इष्ट कौन सा है इसकी हमको जानकारी नहीं हो पा रही है। तो उनको मालूम था कि महाराज जी समर्थ हैं। उन्होंने कहा बताएंगे आपको। 2 दिन नहीं बताया, तीसरे दिन उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि तुम पिछले कई जन्मों से इनकी उपासना कर रहे हो और अब चाहे आकाश पाताल इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम अपना इष्ट परिवर्तन मत करना। मतलब उन्होंने बताने के बाद फिर दृढ़ भी कर दिया, पक्का कर दिया कि मन में फिर संशय नहीं रहे। तो ये उपासना भी एक ऐसी चीज़ होती है, तो प्रसंग निकला है तो अब उसको और आगे बढ़ा देते हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज एक सिद्ध महापुरुष थे। तो स्वामी जी को अपने पिछले 2 जन्मों का भी ज्ञान हो गया था और अगले जन्म का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में थे और अंततः उनको भगवान के चरणों में लीन होना था। तो पिछले से पिछले जन्म का भी ज्ञान था और पिछले जन्म का भी ज्ञान था। तो स्वामी जी ने उसके बारे में भी हमको कुछ बातें बतलाई। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई जो प्रसंग के अनुकूल है। उन्होंने कहा मुझे भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होता था, तो मैं सोचता था कि उनका कोई चित्र ला करके उनकी उपासना करूं, लेकिन उनका कोई चित्र मुझे पसंद नहीं आता था। बोले नहीं ये वाला नहीं, इससे भी अच्छा कोई। फिर दूसरा बोले ये वाला भी नहीं, यानी सिलेक्ट करते थे वो, पर वो जमता नहीं था। बोले ये भी नहीं। आखिर बहुत समय के बाद स्वामी जी को एक चित्र मिला, आप लोगों ने भी देखा हो तो बहुत रेयर है वो चित्र। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में उंगली के ऊपर मिट्टू बैठा हुआ है, ऐसा बहुत कम उपलब्ध है ये चित्र। वो वाला चित्र जो है उनको पसंद आया, वो उसकी उपासना की उन्होंने।
जब उनको अपने पिछले 2 जन्मों का ज्ञान हुआ तो उनको मालूम पड़ा कि मैं नेपाल में था। तो स्वामी जी बड़े मस्त स्वभाव के थे, उन्होंने कहा नेपाल जाना चाहिए। तो वो उस घर में पहुंच गए जहाँ उनका जन्म हुआ था। वहाँ के लोगों को भी पहचान लिया, वो तो पहचान नहीं रहे थे क्योंकि दूसरा जन्म था इनका। फिर उनके जो साथ चले थे उन्होंने परिचय दिया, ऐसा ऐसा है। तो बोले हो सकता है, हम तो नहीं पहचान रहे। तो स्वामी जी ने कहा कि वो कमरा मेरा था, उस कमरे में चले गए। वहाँ पर जो ठाकुर जी का चित्र लगा था बिहारी जी का, वो उनके हाथ के ऊपर ऐसे मिट्टू था। तो वो चित्र उनके हृदय में अंकित हो चुका था। देखो ये संस्कार लेके जीव चलता है। एक प्रसंग में रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मानंद जी ने कहा, आत्मानंद जी बहुत बड़ी योग्यता रखने वाले महापुरुष थे, उनको सेकंड विवेकानंद कहते थे। मध्य प्रदेश में उन्होंने बहुत काम किया मिशन के लिए। तो स्वामी जी ने ये बात कही है कि आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, और आपका भगवान में प्रेम है, तो प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। आपकी जिज्ञासा प्रबल हुई, प्रेम प्रगाढ़ हुआ, तो भगवान स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं भगवान आपसे पूछते हैं कि तू दर्शन तो करना चाहता है, किस रूप में चाहता है? मेरे तो सारे रूप हैं और मैं सब रूपों से भी परे हूँ, तो किस रूप में दर्शन करना चाहता है? पहले तो मुझे साँचा तो दे, तो उस रूप में ढलूँ मैं। तो सांचे से अभिप्राय ये कि जिस रूप का आप अपने घर में चित्र लगा के रखते हैं, जो मूर्ति की आप पूजा करते हैं, वो धीरे धीरे जो है आपके हृदय में बैठती जाती है। ध्यान भी ऐसे ही होता है। आप मूर्ति की तरफ देखो, फिर आँख बंद कर लो, अंदर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, फिर से देखो, देखते देखते फिर वो मन में दिखती। मानस पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है। मानस पूजा के लिए पहले तो आपको आपके जो विग्रह हैं, ये बालक कहाँ चला जाता है? तो जो विग्रह जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उस जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, वो विग्रह जो है धीरे धीरे आपके हृदय में, आवाज़ थोड़ी सी कम कर, वो विग्रह धीरे धीरे आपके हृदय में अंकित होता चला जाता है। जब उसका पूरा संस्कार बन जाता है तो आप मानस पूजा कर पाते हैं। आपको उनको स्नान कराना है, तिलक लगाना है, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? वो तभी हो पाएगा जब आपके मन में वो चित्र अंकित हो गया है, वो मूर्ति अंकित हो गई है। वही फिर आपको स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। वही जब आपका भाव प्रबल हो जाता है और उनकी कृपा होती है, कोई ये तो इतना आसान नहीं है, तब वही भगवान जो है प्रकट भी होते हैं और साक्षात दर्शन भी देते हैं। मैं साक्षी के घर पे रहता था, उस समय की बात बता रहा हूँ। मैं गायत्री का पुरस्चरण करता था, तो उसकी छोटी बहन बहुत छोटी थी उस समय, होगी 3-1 साल की, 3-4 साल। तो कभी भी कमरे में से बच्चे तो किसी के आ जाते हैं, उनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि पूछें किसी से। तो वो देखती थी कि ये जो है सामने माता जी की मूर्ति रखी है और यहाँ बैठ करके जप करते रहते हैं। सुबह भी लगे रहते हैं, शाम को लगे रहते हैं, महीनों और सालों लगे हुए हैं। तो बोले ये जो है आपकी गायत्री माता है। मैंने बोला हाँ बेटे, ये गायत्री माता है। तो ये गायत्री माता ऐसी हैं? तो मैंने बोला हाँ बेटा ऐसी हैं। तो बोले उस सामने जो सुबोध अंकल रहते हैं उनके यहाँ तो गायत्री माता अलग है, तो वो वाली असली है कि ये वाली असली है? आप देखो बच्चे बड़े मूल प्रश्न पूछते हैं, तो उसको उत्तर देना कठिन था हमारे लिए। मैंने बोला जिस मूर्तिकार ने बनाया होगा उनकी मूर्ति ऐसी बनाई, हमारी जो मूर्ति जिसने बनाई उसने ऐसी बनाई ऐसे। तो बोले असली वाले को असली में कैसे दिखती हैं? अब यह एक बड़ा प्रश्न है। तो असली में भगवान जो है अनेक रूपा है, सारे रूप उन्हीं के हैं। भक्त की जो भावना होती है उस रूप में भगवान दर्शन देते हैं। तो हमने स्वामी जी का प्रसंग सुना रहे थे, तो प्रसंग निकल आया। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि कोई भी आप साधना करते हो तो उसके बारे में अच्छी प्रकार से आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। उसका अब आप ध्यान कर रहे हो राधा कृष्ण का, जप कर रहे हो सीताराम जी का, तो सीताराम जी वही है, राधा कृष्ण भी वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब आप राधा कृष्ण का कर रहे हो तो हमारी माता राधा जी का ही नाम भी जपो ना।
लेकिन कुछ संप्रदाय के ऐसे आग्रह रहते हैं। हमने कल भी एक प्रसंग सुनाया था आपको कि वो सुदर्शनाचार्य जी महाराज का, कि वो बोल रहे कि आपको कृष्ण का ही जप करना चाहिए। तो भगवान एक है तो सब रूप उनके अनेक हैं। गीता में भगवान ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा भजन भी है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ जाना हमारे संकीर्तन में। तो आप जब एक इष्ट का चुनाव कर लेते हैं और उसकी उपासना करते हैं, उसके एक रूप का चुनाव करो, आप मूर्ति लेके आओ। 3 चीज़ों को बदलना नहीं चाहिए। एक जो आपका विग्रह है, और जो दूसरा आपकी माला है, और तीसरा आसन है। क्योंकि धीरे धीरे जो है ना, आपका आसन भी आपका जप करने से चार्ज होता जाता है। माला भी आपकी जो है वो जैसे जैसे आप जप करोगे चार्ज होती जाएगी। और विग्रह के अंदर आप भावना करते हो, वो तो पीतल है, वो तो चांदी है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन आप भावना करते हो कि भगवान है। तो पुजारी के, साधक के भावना के अनुपात में वहाँ शक्ति जागृत होती है। किसी स्थान पर बहुत साधक जाते हैं, भाव से भजन करते हैं, वो स्थान जागृत होता जाता है। ऐसे अगर पुजारी बहुत भावना करे तो जागृत होता है। जागृत होने के बाद फिर उसकी लीलाएं अनुभव होती है, फिर संकेत मिलते हैं हमको, जिससे हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होता चला जाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि इस अध्याय के अंदर ज्ञान करो संन्यास योग में, कि कर्म का रहस्य समझते हुए, जो आप कर्म कर रहे हैं पूजा संबंधी, वो रहस्य समझते हुए और उसके बारे में बारीकी समझते हुए उसको करना चाहिए। विधि विधान भी पूरा नहीं होने से कई बार हम जब गायत्री जप करते थे तो स्वामी कृष्णानंद जी ने हमको ये बात कही थी कि तुम जप करते हो लेकिन उसके पहले शाप विमोचन करते हो। तो हमने कहा नहीं। बोले गायत्री को शाप मिला हुआ है, उनका जप करने पर उन्होंने दर्शन नहीं दिए, प्रकट नहीं हुई, तो ऋषि ने उनको शाप दे दिया था, इसलिए पहले शाप विमोचन करना पड़ता है। तो हमने कहा अच्छा। फिर स्वामी जी ने हमको मंत्र बताया, वो मंत्र हम करते, उसके बाद में फिर जप करते थे। फिर स्वामी जी की जो गुरु जी थी किशोरी माता जी, उनसे एक बार हमने कहा, माता जी कहते हैं जप करने से सब पापों का नाश हो जाता है, अंदर जो दोष है वो सब मिट जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है हमारे दोष तो मिट नहीं रहे अभी। तो उन्होंने बोला इसमें बिल्कुल शंका मत करना कभी, भगवान का नाम परम पावन है, उससे सब दोषों का नाश होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम न्यास करते हो कि नहीं करते हो। तो मैंने पूछा न्यास क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। तो उन्होंने फिर हमको पुस्तक दी, बोले किस इष्ट का करते हो, ये फिर न्यास। जब हमने शंकराचार्य जी से दीक्षा ली तो जो जो मंत्र हमको उन्होंने बताया, उन सब मंत्रों का न्यास भी हमने पहले सीखा। न्यास में अलग अलग अंगों में भगवान की स्थापना की जाती है, उनके नाम भगवान है वही रहता है इष्ट आपका, उनके अलग अलग नाम होते हैं, उस हिसाब से स्थापना। तो वो उसकी सही विधि है, तो विधि पूर्वक करना चाहिए, है ना, किसी विद्वान से जान करके। एक महात्मा जी का प्रसंग पे प्रसंग याद आ जाते हैं, करे क्या। तो जो लाइन चली है तो चलो चलने दो, ये काम की होगी आपके। तो एक महात्मा जी के लिए एक महात्मा जी के पास हम बहुत जाते थे, तो उन्होंने किसी दूसरे महात्मा के लिए कहा, बोले ये महात्मा जी सिद्ध है, ये ज्ञानी भी है और सिद्ध भी है, और हमारा एक संस्कार हमको ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनता था, तो इनमें इतनी शक्ति है, इतना मानसिक पावर है कि उन्होंने उस संस्कार को रोक दिया, वो उठना बंद हो गया हमारा अंदर। मैंने कहा अच्छा, ऐसा तो कोई कम ही लोग कर पाते होंगे, महापुरुषों में भी कोई रेयर ही होते हैं। तो बोले इनका संग करो तुम, इनका आशीर्वाद लो, मार्गदर्शन लो, लेकिन इनका स्वभाव जो है बहुत तेज है, ये कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे और तुम हो सकता है 2-4 दिन में भाग जाओ, और अगर नहीं भागे तो समझना कि कुछ विशेष मिलेगा इनसे। स्वामी जी का नाम था विलीन आत्मा जी महाराज। तो हम उनकी साइकिक पावर्स के बारे में बता रहे। तो उनमें एक पावर ये थी कि उनको गणेश जी की सिद्धि थी। उन्होंने किसी को कहा कि जाओ भाई हमारा रिजर्वेशन करा के आओ, हमको मथुरा जाना है। तो वो व्यक्ति गया रेलवे स्टेशन और लौट के आया, बोले कि रिजर्वेशन तो मिला नहीं महाराज जी।
अरे बोले इतना सा काम नहीं कर सकते तुम विजय। बोले हाँ महाराज जी मेरा क्या कर सकता हूँ, मैं तो गया था विंडो पे, उन्होंने बताया कि कंफर्म रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वेटिंग में चाहिए तो बहुत पीछे नंबर है, कंफर्म हो नहीं पाएगा। तो आपने तो कंफर्म की बात कही थी। चलो अच्छा ठीक है, हो या है ना, तुम अब एक बार फिर से जाओ। बोले महाराज जी मैं वहीं से आ रहा हूँ। अरे तुमको बोला ना आप जाओ। और उन्होंने यहाँ पे गणेश अथर्वशीर्ष अपना पढ़ना शुरू किया। वो पाठ उनको सिद्ध हो चुका था। और वहाँ गए, क्या परिवर्तन हुआ कैसे हुआ ये तो भगवान जाए। और उन्होंने बोला कितनी टिकट चाहिए, बोले एक ही चाहिए। बोले हाँ मिल जाएगी, एक तो है, दे दिया उन्होंने। तो हमको हमारे उन महात्मा जी ने बताया था जिनके संग में हम खूब उठते बैठते थे कि ये महात्मा सिद्ध है। तो हमने उनसे कहा कि महाराज जी मैं भी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करता हूँ। बोला अच्छा है ना, हम उनके लिए छोटे से बच्चे थे, उनकी उम्र भी बड़ी थी। बोला अच्छा, बोले बोल के बता, याद है तेरे को? मैंने कहा हाँ। ये आपको समझा रहा हूँ, कोई काम की बात है इसके अंदर। मैंने पूरा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ उनको सुनाया, इतनी जोर से चल रहा है, बेवकूफ़ कहीं क्या, मूर्ख, नालायक, ऐसा ये शब्द तो बोलते ही थे वो अक्सर। तो मैं घबरा गया। बोले ऐसा पाठ करता है? मैंने कहा महाराज समझा नहीं। बोले तेने कभी संस्कृत पढ़ी है कि नहीं? मैंने कहा स्कूल में पढ़ी थी। ऐसा पाठ करते हैं? ऐसा पाठ करेगा तो गणेश जी प्रकट नहीं होंगे, अगर बैठे होंगे तो वो भी चले जाएंगे। क्षमा मांगे। उस दिन के बाद गणेश अथर्वशीर्ष नहीं पढ़ा, क्यों इतना डर गया मैं। बोले बैठे होंगे तो चले जाएंगे सर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पाठ करते हो तो उसमें उच्चारण भी सही होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो सीखना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें सीख सकते हैं, और जो नित्य पाठ करते हैं वो नहीं सीख सकते क्या? मैं गीता जी का पाठ करता था तो मैं किसी संत की, स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं एक संत है, उनकी सीडी चला देता था और साथ साथ बैठ करके पाठ करता था। तो वृंदावन से स्वामी विश्वात्मानंद जी अभी आए हुए हैं यहाँ पे। तो विश्वात्मानंद जी ने मुझे देखा, एक रमणानंद जी भी आए थे, उन्होंने भी देखा। तो बोले असंगानंद ठीक कर रहे हो ये। बोले इस प्रकार से उच्चारण सुनते हुए करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ये उच्चारण बैठ जाएगा। यहाँ तो किसी से सीखो, महात्मा से, अथवा मानो रिकॉर्डेड हो तो उसके साथ आप पढ़ते रहो तो धीरे धीरे हो जाएगा आपका। कोई भी पाठ भी आजकल तो यूट्यूब पे सारे पाठ अवेलेबल है, आप उस पर प्ले करके साथ साथ पहले बोलो मत, सुनते जाओ और पढ़ते जाओ, धीरे धीरे वो पाठ आपको। फिर उसके बाद जब एक बार याद हो जाए तो किसी विद्वान के सामने जा कर के बोलना चाहिए कि हम आपको एक पाठ सुनाना चाहते हैं, इसमें कहीं त्रुटि हो रही हो तो आप बताइएगा। ऐसे तो सुधार करना चाहिए। कई बार ऐसा आता है व्यक्ति मंत्र ले लेता है, मंत्र ले लिया, अब महाराज जी कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ सुन रहे हैं। कई बार होता है ना, सुनने में समझने में थोड़ी भूल हो जाती है। तो उन्होंने मंत्र का उच्चारण कुछ बताया और आप कुछ करो, करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो। अरे भाई उसको रिकन्फर्म तो करो। हमने तो अपना किया था, गुरु जी से क्या से मंत्र लिया, फिर गुरु जी को हमने बोल के बताया, गुरु जी ने कहा ठीक है। एक साल बाद गए, महाराज जी अकेले में मिले। मैंने कहा महाराज जी मैं अपना मंत्र आपके सामने बोलना चाहता हूँ, तो इससे अपने संतोष के लिए कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही? बोले हाँ बोलो। मैंने बोला ठीक है। तो आपको ये भी जो आप उपासना कर रहे हैं उसके विषय में पक्का होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसकी विधि सही होना चाहिए उसका, है ना। आप कई लोगों को मैंने देखा दोपहर में बैठ करके भगवान को जगा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, है ना। एक बहन के घर गए तो वो बोले कि अभी क्या करें, लेट उठते हैं तो बच्चों का नाश्ता ये वो, हम तो 12-1 बजे फ्री होते हैं तब ठाकुर जी को जगाते हैं ऐसे। अब इस विषय में आपको प्रामाणिक घटना सुनाता हूँ, इंदौर की घटना है। पूरे भारत में प्रसिद्ध संत करपात्री जी महाराज पधारे थे, अब तो महाराज जी रहे नहीं शरीर से। तो हमारे राहु के एक साधक हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, वो भी गुरु भाई हैं। तो उन्होंने उस समय महाराज जी को अपनी जैसे इंदौरी भाषा है, बोला महाराज जी अकेले अकेले मज़े ले रहे हो, थोड़े हमको भी तो मज़े करवाओ। उन्होंने गंभीरता से लिया, लेकिन बोले करना है मज़े। बोले वही साधना जो तुम 8 बजे के बाद करते हो उसको ब्रह्म मुहूर्त में करो और फिर देख लेना। उन्होंने कहा ठीक है। वो नाम उनका है कैलाश जोशी। तो कैलाश जोशी ने अगले दिन से निश्चय कर लिया कि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करूँगा, और ब्रह्म मुहूर्त में करने लगे। बोले 3 से 6 के बीच करना, करने लगे।
बोले स्वामी जी ऐसी हालत हो गई, ऐसे ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने लगे, लगा कि मैं गृहस्थी में रह भी पाऊंगा कि नहीं। अब आप देखो, केवल समय परिवर्तन किया, दीक्षा जिन गुरु से ली थी उनसे ही ली थी, वो शंकराचार्य जी के शिष्य, मंत्र भी वही था, लेकिन उपासना का समय बदला। हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। वही साधना आप बाद में करोगे उसका फल अलग है, ब्रह्म मुहूर्त में करोगे उसका फल अलग है। तो जानकार लोगों से ऐसे पूछते रहना चाहिए कि कैसे साधना करना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि साल में एक बार जो है ना, बिल्कुल एकांत में रहना चाहिए, किसी का दर्शन नहीं हो। एकांत मतलब आपको दूसरा दिखना नहीं चाहिए, अपने हाथ से अपनी रोटी बनाओ, है ना। और अपने हाथ से अपनी रोटी बनाना नहीं आती हो तो किसी को नियुक्त कर दो, वो आकर के आपके कमरे में दरवाजे पर नॉक करके रोटी टिफ़िन रख के जाए, वो चला जाए, उसके बाद टिफ़िन ले लो, और अंदर फिर आपने खाना खा लिया, वो अपना निकाल के बाहर रख दिया, वो ले जाए, है ना। ऐसे मौन मंदिर होते हैं कई जगह बने हुए, हम नडियाद में गए थे, वहाँ भी बना हुआ था। आशाराम जी के आश्रमों में अक्सर करके बने रहते हैं। तो कोई अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था भी इस प्रकार से बना सकता है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एकांत में रह के भगवान को पुकारो। तो आप रेगुलर तो अपने परिवार में रहते ही होंगे, लेकिन कभी ऐसा अवसर ढूंढना चाहिए कि कोई 9 दिन, कोई 40 दिन ऐसा कि भाई अब किसी से मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। उसमें आपको जो है ना प्रमोशन मिलेगा, फिर आप जहाँ भी होंगे उस स्थिति से काफ़ी आपके अंदर परिवर्तन आएगा, कृपा का अनुभव होगा। ये तो सामान्य साधना चलती है, उसमें क्या होता है, चित्त आपका अंदर है, फिर बाहर आ जाता है, फिर आप व्यवहार करते हैं, फिर विकार आ जाते हैं। तो वो चीज़ जब लगातार बनी रहती है तब उसका लाभ मिलता है। इसलिए अनुष्ठान की पुस्तकों में, पुरचरण की पुस्तकों में ये भी लिखा रहता है कि जितनी देर तक माला करना है तब तक तो माला करो, और बाकी समय यथासंभव मौन रहो और मानसिक रूप से जप करते रहो। कोई भी चीज़ को अपना असर दिखाने में टाइम लगता है। हमारे चित्त में भी मलिनता है ना, वो दूर होकर के उसका प्रभाव प्रकट होने में टाइम लगता है। एक महात्मा जी बोलते थे, जब भी करो तो उसमें ही ध्यान रखो कि उसमें स्पेस मत आने दो, नॉन स्टॉप चलना चाहिए, बिल्कुल चलता ही जाए, चलता ही जाए, बीच में दूसरे विचारों को प्रवेश मत होने दो। ऐसे तो अनेक बातें हैं उपासना के संबंध में, जब जैसा जो साधक संपर्क में आता है महात्मा बतलाते हैं उनको। तो यहाँ भगवान जो है अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण। भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि मन में संशय मत रखो, और अर्जुन के मन में संशय था, इसलिए उन्होंने पूछ डाला। अर्जुन का प्रश्न क्या है, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान ने पहले कर्मयोग की बात भी कही। कर्मयोग का मतलब होता है कि आप संसार के समस्त जो आपके व्यवहार हैं वो सब कर रहे हैं, और उनके अंदर रहते हुए भी आप अपना जो साधना है वो कर रहे हैं। और कर्म संन्यास का मतलब होता है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और एकांत में साधु महात्मा बन गए और भगवान का भजन कर रहे, ऐसा। तो अब कर्म संन्यास अच्छा है कि कर्मयोग अच्छा है? संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का भजन करना अच्छा है कि सब कुछ छोड़ करके, अरे बोले अब झंझट छोड़ो, सब बाबा जी बन जाओ, भगवान का भजन करो, आनंद होगा। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि कर्म करने का उसका मन है नहीं। जिस कर्म के लिए भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं, जो उसका कर्तव्य है, वो करना नहीं चाह रहा है, उसको युद्ध करना पड़ेगा, वो युद्ध से घबरा रहा है कि प्रियजनों की मृत्यु होगी। तो बोला ऐसे अच्छा तो भिक्षा का अन्न मांग के खा लेंगे, ठीक है, 2 रोटी मिल जाएगी, कभी नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, नाम लेते रहेंगे भगवान का। तो भगवान से पूछना है कि दोनों में से ज़्यादा श्रेष्ठ कौन सा है, क्योंकि आपने दोनों की प्रशंसा पिछले अध्याय में कर दी है। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे, पर अर्जुन ने जो बोला वो भी एक अपने आप में विचार करने वाली चीज़ है। तो यहाँ देखो, आचार्य शंकर कहते हैं, एक पुरुष द्वारा एक साथ
उनका अनुष्ठान किया जाना संभव नहीं है। बोले यहाँ तो मनुष्य कर्म संन्यास ले सकता है, यहाँ कर्मयोग का पालन कर सकता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए अर्जुन पूछ रहा है दोनों में श्रेष्ठ क्या है, वो मुझे बताने की कृपा करें। तृतीय अध्याय में भगवान ये कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना ज्ञान निष्ठा नहीं मिलती। बिना कर्मयोग के कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है इत्यादि वचनों से कर्मयोग को आत्मज्ञान का अंग बतलाया गया है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अपनी चॉइस है कि अपन प्रवृत्ति मार्ग में जाएं कि निवृत्ति मार्ग में जाएं। अपन संसार का व्यवहार करें कि संसार से उपराम होकर के एकांत में रहकर भगवान का भजन करें। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इधर जाओ कि इधर जाओ, बल्कि एक के पीछे एक है। कैसे मतलब? बोले पहले आप कर्मयोग का पालन करेंगे तो उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जो भी आपका कर्तव्य कर्म है उसको आप भगवान की सेवा समझ करके कीजिए। जो भी आपकी परिस्थिति है, जहाँ भी आप जी रहे हैं, जो भी आपका व्यवहार करना वही है आपको, लेकिन क्या समझ के करना है कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। सामान्य व्यक्ति किस लिए करता है? बोले भाई मैं दुकान पे जा रहा हूँ, वही क्यों जा रहा हूँ? बोले नोट कमाने के लिए। बोले नोट क्या करोगे? बोले घर गृहस्थी चलानी है। ये भावना गलत है। शास्त्र कहता है कि क्या करने जा रहे हो? बोले दुकान पे जा रहे हो। बोले क्यों जा रहे हो? तो बोले ठाकुर जी ने ये सेवा दी है, जो सेवा उन्होंने दी वो सेवा कर रहा हूँ। नोट तो मिलेंगे ही सही। कोई महिला खाना बना रही है, बोले क्यों बना रहे हो? तो बोले परिवार के लोगों को सबको भोजन खिला के तृप्त करना, उनके लिए बना रही हूँ। बोलो नहीं, आप ये बना रहे हो भगवान की सेवा समझ करके, और स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? जो बनाया है तो खाएंगे तो परिवार वाले लोग हैं। तो आपको इस बात का धीरे धीरे संस्कार बनाना पड़ेगा कर्मयोग के लिए, कि आप दिन भर में जितने काम करते हो धीरे धीरे उसको व्यापक कर देना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म आप कर रहे हो वो सब कर्म बोले ये भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके मन में से सारी कामनाएं हट जाएंगी। एक ही कामना रहेगी कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। सब रूपों में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का ही काम कर रहे हैं। एक किसी दुकान पे आप गए, उन्होंने आपको बहुत सब कुछ अच्छे से दिखाया और आपने कुछ चीज़ खरीदी और आपने उनको बोला बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छे से डील किया, सब चीज़ें अच्छे से दिखाई। बोले धन्यवाद मुझे मत दो, ये CCTV कैमरा सामने लगा हुआ है, मेरा मालिक देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने मालिक के लिए कर रहा हूँ, मेरे को पगार मालिक से मिलने वाली है। तो वो काम अच्छा कर रहा है इसलिए नहीं कि आप कस्टमर हो, वो काम अच्छा इसलिए कर रहा है कि उसका मालिक उसको देख रहा है। तो हम काम किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए, पैसे के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, अनुकूलता के लिए, अपने सुख के लिए। यही गड़बड़ है। ये कर्म कहलाता है। कर्म जीव को बांधता है। जिस जिस वासना से आप कर्म करते हो वो वासना आपके अंदर संस्कारित हो जाती है और वो वासना आपको बंधन में डालती है। वासना में ही बंधन है, कर्म में बंधन नहीं है। लेकिन जब आप चाहते हो कि वासना नहीं रखना तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। किस भाव से, विचार से रिप्लेस करना है? ये कर्म हम अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। बच्चे को स्नान भी करा रहे हैं। एक लड़की बहुत भगवान का भजन करती थी, 6-6, 8-8 घंटे बैठ करके। उसकी शादी हो गई, पुरानी घटना सुना रहे। तो शादी हो गई तो वहाँ जा कर के वो उतनी देर बैठ नहीं पाती थी। उसके सास ससुर बोलते थे बेटा तुम सन्यासी थोड़ी हो, गृहस्थ, अपने कर्तव्य का पालन करो, सबका ध्यान रखो। बोले हाँ मम्मी जी, हाँ पापा जी। अब उसकी साधना कम हो गई, अब उसको संतान हो गई, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। तो वो जब करने बैठे थे मैं आवाज़ आया मम्मी, तो वो बोले रोने लग गए एक दिन कि देखो कितना भजन करती थी, गृहस्थ में चले गई, मेरा भजन ही आधा भी नहीं रह गया। बैठो तो उसी समय जब नहा धो करके ठाकुर जी के पास बैठे, उसी समय बच्चा बोला मेरे को पोटी आ रही है। अरे बोले सब गड़बड़, तो अब क्या करें? तो मैं एक महात्मा जी के पास देखा, मैंने कहा चलो एक अच्छे महात्मा जी इनके पास लेके चलते हैं, जो भी जिज्ञासा उनसे पूछना। तो उन्होंने कहा पूछो। तो पूछ नहीं रही थी, वो रोने लग गई, है ना। थोड़ी देर बाद उसका जब भाव थोड़ा ठीक हुआ, बोले महाराज जी मैं इतना भजन करती थी, शादी होने के बाद मेरा सब भजन कम हो गया। तो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग देखते हैं कि अपना काम नहीं करके भजन में बैठ जाती है ऐसे। तो महाराज जी ने कहा क्या दिक्कत क्या है? तो बोले ये लड़का है लड़की है, इनकी सेवा में लगी रहती हूँ ऐसे, भजन कब करूँ?
तो महाराज जी ने कहा, देखो हमको 40 साल हो गए संन्यास लिए, हम तुम बिल्कुल सत वचन बोलेंगे ऐसे दोनों, जैसे वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ में कहा ना, दोनों भुजाएं उठाकर बोलता हूँ। तो महाराज जी बोले, दोनों भुजाएं उठाकर बोलता हूँ, ये जो लड़की है ये साक्षात जगदम्बा है, और ये बालक जो है साक्षात बाल गोपाल है। तुम इनकी सेवा इस भाव से करो कि मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही हूँ और मैं माता रानी की सेवा कर रही हूँ। तो तुमको जो भगवान की सेवा से फल मिलता है वही फल मिलेगा, उसमें जरा भी संशय मत करना। बोले तुम्हारा काम बन गया ना, कोई चिंता की बात नहीं है। जब इनके लिए जो करना है बिल्कुल खुशी खुशी करो कि इस रूप में हम माँ की सेवा कर रहे हैं और इस रूप में हम गोपाल कृष्ण की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा, किसी के यहाँ कन्या आती तो बोलते हैं माता रानी आ गई भाई, है ना। कोई छोटा बच्चा होता है तो बोले देखो बाल गोपाल मस्ती कर रहा है। तो आप उनको ऐसा क्यों मानते हो कि वो मनुष्य, आप बनो साक्षात भगवान ही उस रूप में है। भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने जाते हैं, वहाँ पे वो कुछ भी नटखट लीला करे तो बड़ा मज़ा आता है, और अपने घर में बालक कुछ करे तो बोले इसने तो परेशान करके रखा हुआ है। अरे भाई वो लीला है उसकी, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि भाव का फल है। जब आप मूर्ति में भाव करते हैं तो आपको भगवान वहाँ से फल प्रदान करते हैं, आपकी भावना पूरी होती है। तो साक्षात किसी में भावना करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। मुझे एक महात्मा से मैंने पूछा आपके इष्ट कौन से हैं, तो बोले मेरे इष्ट तो मेरे गुरुदेव हैं। मैंने बोला नहीं, गुरु तो गुरु हैं ही, पर गुरु रास्ता बताते हैं परमात्मा के तक जाने का। बोले मैं उनके अंदर ही परब्रह्म परमात्मा को देखता हूँ, वही मेरे इष्ट भी हैं। अच्छी बात है। फिर मैंने किसी महात्मा से पूछा ऐसा भी होता है क्या? बोले ऐसा क्यों नहीं होता है। जब पत्थर में, मूर्ति में आप किसी विग्रह में भावना करते हैं कि ये भगवान है, तो चलते फिरते किसी संत में और अब जिनसे आपने दीक्षा ली है, कोई महापुरुष है, उनमें अगर आप भगवत बुद्धि करें तो आपको वहाँ से क्यों नहीं प्राप्त होगा। हमारी तो पुरानी परंपरा रही है महिलाओं को लेकर के कि वो अपने पति को ही परमेश्वर के रूप में देखें, क्योंकि उनको सेवा उनकी करनी है, और उसी से भी उनका कल्याण हो जाएगा। रामसूरदास जी महाराज का तो इसके ऊपर भी जोर है कि कोई महिला अगर अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करती, बोलते ना पति परमेश्वर, तो उससे भी उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे प्रसंग भी सुने हैं, कोई माता पिता की सेवा करता था तो फिर भगवान वहाँ पे प्रकट हुए, है ना, विठोबा जी आए, तो उन्होंने कहा कि वह तुम्हारी पितृभक्ति से, मातृभक्ति से प्रसन्न हो। बोले मैं भगवान, बोले आप ठहर जाओ, अभी मैं भगवान अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। अरे बोले मुझे वेट करा रहे हो तो बोले आप आए इसलिए हो क्योंकि मैं मातृ पितृभक्त हूँ, तो मैं उनकी सेवा छोड़कर आपका अवगत कैसे कर सकता हूँ। आपको उन्होंने ईंट का टुकड़ा था वो खचका दिया, बोले तब तक आप इस पर आसन लगाओ अपना। तो आपकी सुनी हुई कथा है पूरी। तो इस प्रकार से देखो, आप जिसमें निष्ठा रखोगे उसमें से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर ये रहता है कि मनुष्य में निष्ठा बनती नहीं है ना, उसका व्यवहार में कोई दोष दिख जाता है, इसलिए आप विग्रह में रखते हो। लेकिन महापुरुषों में तो कर ही सकते हैं इस प्रकार की भावना, और अवश्य उसका परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कर्मयोग का पालन करूँ कि कर्म संन्यास का। उड़िया बाबा जी यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, ये कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप से त्याग समझना चाहिए, अथवा सब कुछ त्याग कर चित्त का अपने इष्ट में लग जाना ही संन्यास समझें। बोले यहाँ तो आप सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में लग गए, अथवा अपने आप आपकी वृत्ति सब तरफ से हट के भगवान में लग गई है। एक घटना याद आती है, एक महिला थी, अब किसका प्रारब्ध क्या है और किसकी साधना कब जागृत हो जाए, तो उस महिला ने स्वामी जी को बताया, एक महाराज जी को, हमारे स्वामी अवधूतानंद जी महाराज को। तो उन महाराज जी ने उनके घर वालों को समझाया। वो घटना ऐसी थी कि वो महिला जब खाना बनाती थी तो खाना बनाते बनाते उसकी वृत्ति चढ़ जाती थी, उसका ध्यान लग जाता था भगवान में, और वो रोटी जल जाती थी। कभी सब्जी काटते काटते उसका हाथ वहीं रखा हुआ और ध्यान लग जाता। तो उसके सास ससुर बड़ा नाराज होते थे, बोले कभी आग लगा दोगी, जला दोगी अपने को, हमारे ऊपर नाम आएगा, क्या कर दिया ये क्या करती हो तुम्हें, ध्यान ध्यान। बोले ध्यान सुबह शाम कर लिया ठीक है, ऐसा थोड़ी जब तक ध्यान होता है। तो महाराज जी ने समझाया उनको कि ये जो इनकी स्थिति है इसको साधारण मत समझो, कई जन्मों के पुण्य के बाद में ये स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति के लिए तो महात्मा लोग तरसते हैं, एकांत में भजन करते हैं।
वो स्थिति इसको प्राप्त है। तो इससे नाराज़ मत हो, इसको प्रेम से समझाओ, कोशिश करें ऐसे, और हम भी समझाएंगे इसको। पर ऐसा मत समझो कि ये कोई साधारण बात है, बोले अति असाधारण स्थिति है ये, और इसका लाभ लेना चाहिए इसको, और इसी स्थिति का लाभ आपको भी मिलेगा। पर सांसारिक लोग जो होते हैं उनका अपना स्वार्थ होता है, बोले इसलिए थोड़ी लेके आए कि यहाँ बैठ के भजन करें हम तो इसके लिए आए कि हमारी घर की व्यवस्था चले। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं उड़िया बाबा जी कि यहाँ तो व्यक्ति कर्म छोड़ दे, एकांत में भजन करे, अथवा संसार में रहते रहते ऐसी स्थिति बन जाए उसकी कि उसको संसार की सुध बुध नहीं रहे, भगवान के प्रेम में लग जाए। ऐसे सात महात्मा होते हैं, गृहस्थ में रहते हुए रहते हैं। एक व्यक्ति हमको अग्रवाल नगर आश्रम में मिले, तो उनके लिए महात्मा जी ने बताया कि ये व्यक्ति जो है भगवान भोलेनाथ का भक्त है, इसको साक्षात भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए। तो मैंने बोला भगवान का इतना बड़ा भक्त है, साक्षात दर्शन दिए, और बिल्कुल तो सिंपल साइकिल पे आया, और ये ऐसा बोला साइकिल स्कूटर कार से संबंध नहीं होता है भक्ति का, है ना। और भगवान की भक्ति आने से ऐसा थोड़ी कि सोना चांदी आ जाता है, तो जहाँ जीरा उसका प्रारब्ध है वो। उनके करते क्या है ये, बोले इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है, ये अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए अगरबत्ती का ठेला लगाते हैं। एक सेकंड, उड़िया बाबा जी कह रहे हैं यहाँ तो आप प्रयत्न पूर्वक संसार के व्यवहारों का संकोच कर लें, अथवा संसारों का व्यवहार करते करते आपका पुण्य जागृत हो जाए तो आपका मन उसमें लग जाएगा। जैसे गोपियाँ थी, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाए तो उनका ध्यान सब कर्म से हट जाता। बच्चे को नहला रही हैं तो साबुन लगा हुआ छोड़ देंगे, खाना बना रहे हैं तो रोटी जल रही है, कुछ सुध बुध ही नहीं, उनको भगवान के प्रेम में मगन हो गए। तो ये असाधारण अवस्था है, भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को उत्तर दें उसके पहले महात्मा जी और व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। यहाँ भी अर्जुन के हृदय में भोगों से पूर्ण वैराग्य नहीं है, पर उनको कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। अब यहाँ पे अर्जुन ने पूछा है कि मैं कर्मयोग का पालन करूँ कि कर्म संन्यास का। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो है कर्मयोग का पालन करो। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, जब सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करने में आनंद आ सकता है तो फिर संसार के काम में क्यों लगना। और जो दुनिया को चला रहा है वो क्या आपकी दो रोटी की व्यवस्था नहीं करेगा क्या। पर कह रहे हैं कि आपके अंदर उसकी पात्रता भी है कि नहीं। अर्जुन के अंदर अभी ये योग्यता नहीं है, अर्जुन के अंदर ये पात्रता नहीं है। कारण क्या कि वो सब कुछ छोड़ना तो चाहता है, लेकिन किस लिए छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो वहाँ अपने प्रियजनों के प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया कि इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। उसको कोई वैराग्य नहीं होगा, मोह के कारण वो अपने कर्म से उपराम हो रहा है। इसलिए वो वास्तव में अभी त्याग का अधिकारी नहीं है। त्याग का अधिकार तब होता है जब आपको न किसी से राग हो न द्वेष हो, अब आपका मन संसार से हट गया और भक्ति में लीन होता गया, और आपने कहा कि मेरा मन लगता ही नहीं, मैं करूं क्या, तो अपने आप ही भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले श्लोक में देखेंगे हम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।